पर आज की तारीख से जिस तरीके से शराबबंदी की वजह से और शराबबंदी की नाकामी की वजह से तस्कर खड़े हो गए हैं, सीमावर्ती इलाकों में आप जाइए, जिस तरीके से आयात होता है शराब का, ये विफलता तो है। पर मुख्यमंत्री जी जब तक अपनी कमजोरियों को मानेंगे नहीं, दूसरों पे से दोषारोपण करते रहेंगे। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी के जो खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ये कभी समझते ही नहीं है कि ये भी कहीं पे गलत हो सकते हैं। या तो शराबबंदी हो तो 100% लागू हो और नहीं तो उसको फ्री कर देना चाहिए। बिहार में चाचा और भतीजे की राजनीति में काफी जोरों शोरों से चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और चाचा और भतीजा एक साथ आ गए हैं। चाचा भतीजा का संदर्भ तेजस्वी और नीतीश कुमार के साथ था। और ऐसे ही देखिए, अब दो और लोग की बात हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है, तो ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राह पर चल रहे उनके भतीजे यानी कि चिराग पासवान ने भी साफ कहा है कि जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी तब हमने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और नीतीश कुमार केवल तमाशा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विचार एक हो रहे हैं तो क्या इस बार फिर से ये चाचा भतीजा भी एक होंगे क्या? हालांकि उससे पहले आप वो दोनों बयान सुने किस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस ने शराबबंदी को लेकर कहा है। पर आज की तारीख से जिस तरीके से शराबबंदी की वजह से और शराबबंदी की नाकामी की वजह से तस्कर खड़े हो गए हैं, सीमावर्ती इलाकों में आप जाइए, जिस तरीके से आयात होता है शराब का, या प्रखंड भूल जाइए, पंचायतों में शराब का, अवैध शराब का निर्माण होने लगा है, जिसकी वजह से कई जगह जहरीली शराब का भी निर्माण होता है। और आए दिन खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के ये मर गए, वो मर गए। समीक्षा होनी चाहिए। और अब तो सवाल मैं नहीं उठा रहा, इनके खुद के नेता सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र जी का जिस तरीके से बयान आया है शराबबंदी को लेकर, देखिए विफलता तो है, पर मुख्यमंत्री जी जब तक अपनी कमजोरियों को मानेंगे नहीं, दूसरों पे से दोषारोपण करते रहेंगे। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी के जो खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ये कभी समझते ही नहीं है कि ये भी कहीं पर गलत हो सकते हैं। भाई 17 साल से आज बिहार अगर विकसित नहीं बन पाया तो उसके जिम्मेदार आप नहीं तो और कौन है? मुख्यमंत्री जी। आपकी नीतियों का मैं समर्थक नहीं हूं। मैं नहीं मानता 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। उत्कर्ष, आप भी पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, क्या नली गली बनाने से किसी राज्य का विकास हो सकता है क्या? जब तक आप बिहार में IT जॉब्स, IT सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, एजुकेशनल हब बनाने की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हेल्थ सेक्टर को आप इंप्रूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाएंगे, जब तक निवेशकों को बुलाकर सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आप बिहार को नहीं विकसित बना सकते। और आप बोलते हैं कि भाई हम नली गली बना के हम बिहार को विकसित कर देंगे। ये तो बेसिक एकदम खत्म करना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए। इसलिए इसमें सबसे अधिक क्षति गरीब लोगों का हो रहा, सबसे अधिक मृत्यु गरीब लोगों का हो रहा। जितना भी बेरोजगार नौजवान है, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का लोग, सब नकली शराब पी पी करके मर रहा है। तो या तो शराबबंदी हो तो 100% लागू हो और नहीं तो उसको फ्री कर देना चाहिए। तो आपने साफ सुना किस तरीके से चाचा और भतीजे की एक ही जबान नजर आ रही है। दोनों का साफ कहना है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो विफल हो चुका है और ऐसे में नीतीश कुमार को या तो शराबबंदी कानून खत्म कर देनी चाहिए या फिर इस पर समीक्षा कर शराबबंदी कानून को और ज्यादा तरीके से कारगर बनाना चाहिए। और ऐसे में देखिए, दोनों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि चाचा और भतीजे को लेकर जब चाचा पशुपति पारस से पूछा गया कि क्या चिराग पासवान यानी कि अपने भतीजे को वापस बुला सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि इसको लेकर उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हालांकि देखिए, अब गठबंधन में तो एक साथ नजर आते ही दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में बीजेपी बुला रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो देखिए, अगर स्वर मिल रहे हैं तो क्या चाचा भतीजे के दिल भी मिलेंगे? फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।